बोला था ना। आवाज आ रहा है? हाँ सर। सर एक मिनट, हमको लगता है कि मेरा स्पीकर कम है, आवाज सही है। सर बोल आपने लेता हूँ। बुक खरीदने को बोला था ना एनसीईआरटी का। हाँ 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 हाँ, देखो खरीद लिए क्या तुम लोग? हाँ उसमें सर। तेलंग से मैसेज किए हुए थे कि जो स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, नहीं खरीद पा रहे हो, तो पीडीएफ सेंड कर देंगे तेलंग सर। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो पीडीएफ भी ले लो सर से, तो उससे भी क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर सकते हो। बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का पीडीएफ सर सेंड कर देते हैं, ठीक ना सर? अगर नहीं किए हैं तो सर से मांग लेना, तेलंग सर से, और उससे फिर हम क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो चलो, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनो। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे, तो हम लोग अभी टोटल क्वेश्चन एक एक करके देख रहे थे एक्सरसाइज का, ठीक ना? हम लोग ग्राफ पढ़े थे क्या? ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सीखे थे? रिप्लाई देना। तो साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ सीखे थे क्या हम लोग? नहीं सर। नहीं सीखे हैं। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग ग्राफ सीखेंगे। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब टोटल का हम लोग ग्राफ सीखेंगे, ठीक है? सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है? ग्राफ सीखेंगे तो बहुत जगह हम लोग ग्राफ के हेल्प से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और ग्राफ का बहुत यूज भी है। किसका ग्राफ लेते हैं? y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, ठीक है? अब देखो, यहां से y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, तो हमारा टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना है? 6 है ना? टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा कितना है? 6 है। अभी देखो हम लोग यहाँ पर जो y इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ पर याद रखना, ये जो y है ये हमारा लाई करेगा y एक्सिस को। y हमारा किसको लाई करेगा? y एक्सिस को। x जो है ये हमारा लाई करेगा x एक्सिस को। x जो है वो हमारा किसको लाई करेगा? x एक्सिस को। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अभी कुछ टाइम के लिए तुम याद रखना कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। अभी हम तुमको सिखाए नहीं है पीरियड निकालने के लिए, पीरियड हम तुमको निकालने के लिए सिखा देंगे। तो अभी कुछ टाइम के लिए याद रखना कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब उसके बाद क्या करना, एक टेबल बनाना, ठीक ना? जो हम लोग सीखे हैं 10th क्लास में भी सीखे हैं ग्राफ बनाने के लिए, बस उस टाइप से ही तुमको अभी हम सिखा रहे हैं। टेबल बनाना, टेबल में एक तरफ x का वैल्यू ले लेना, ठीक है, और एक तरफ y ले लेना, मतलब y इक्वल टू क्या? साइन x, ठीक है? x हमारा देखो पीरियड हमारा 2 पाई है, तो पीरियड स्टार्ट करना 0 से, 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360। 90 बोलने का मतलब क्या है? पाई बाई 2। 180 बोलने का मतलब पाई, 3 पाई बाई 2 रेडियन में बोला जाए तो, और 360 बोलने का मतलब क्या है? 2 पाई। क्लियर है? अब बोला जाए क्या, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 का रिजल्ट कितना होता है? बताओ जल्दी से। x की जगह में यहाँ 0 रखेंगे, 0, साइन 0 का रिजल्ट 0। 0। x की देखो, x हमारा पाई बाई 2, x 90 डिग्री होगा तो y कितना होगा? x की जगह में 90 रखेंगे तो y इक्वल टू साइन x है, x की जगह में 90 रखेंगे तो साइन 90 का रिजल्ट 1, 1 तो यहाँ हो गया 1, ठीक है? x के जगह में 180 रखेंगे तो साइन 180 का रिजल्ट कितना होगा? जल्दी से बताओ। 2 कितना होगा? 2। निकालो निकालो। 2 नहीं होगा, हम सिखाए हैं ना निकालने के लिए। साइन 180 निकालो रफ में, गलती मत बोला करो आंसर। 180, साइन यहाँ x के जगह में 180 रखेंगे, साइन 180 डिग्री का रिजल्ट कितना होगा? 0 0। वेरी गुड।
एक स्टूडेंट 0 बता रहे हैं। तुम लोग को सिखाए है ना हम निकालने, 180 है तो यहाँ से ले लेंगे साइन 180, 180 डिग्री। 180 मतलब क्या, पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन पाई प्लस 0। 180 में 0 भी ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। पाई के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, साइन नो चेंज, तो क्या हो जाएगा साइन 0। अब पाई प्लस आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता था माइनस, साइन 0 का रिजल्ट 0 होता है, 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो साइन 180 का वैल्यू कितना आएगा देखो तो, निकाल के देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। हाँ सर। हाँ सर 0। ये सब चीज मिस्टेक मत करो, साइन 180 0, 3π/2, यहाँ पर x के जगह हम रखेंगे 3π/2, तो जल्दी से बताओ साइन 270 का रिजल्ट कितना होगा, -1 -1। एक स्टूडेंट का आ रहा है, ठीक है निकालो सभी कोई जल्दी से। x के जगह में यहाँ पर रखो 270, तो साइन 270 का रिजल्ट कितना होगा, सिखाए हैं निकालने के लिए ना, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री निकालो। इसको कैसे लिखेंगे, साइन पाई प्लस 90, 180 में 90 ऐड कर देंगे तो 270, पाई के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा, नो चेंज, तो क्या हो जाएगा साइन 90। अब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव तो माइनस, और साइन 90 का रिजल्ट 1 और माइनस है तो -1, कितना आएगा -1। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, रफ में निकाल के चेक करो कि साइन 270 का रिजल्ट कितना आ रहा है, चेक करो जल्दी से सभी कोई। क्या चेक, हाँ कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 270 पर हाँ कितना हो गया -1। चलो 360 का बता दो जल्दी से, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 360, साइन 360 का बताओ, करो रफ में सॉल्व करो जल्दी से, साइन 360। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, तुम लोग को सिखा देने के बाद 0 इतना 0 इतना टाइम लेगा तुम लोग, 0 वेरी गुड। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी का, बताओ आ रहा है। हाँ सर, यहाँ पर 360 में कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम क्या किए पहले, देखो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, तो इतना टेबल बना रहे हैं, लेकिन इतना बनाएंगे नहीं, वो अभी हम सीख रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, टेबल सब नहीं बनाएंगे, ग्राफ तुरंत एकदम स्केच कर देंगे ग्राफ, बिना टेबल ये सब देखे हुए याद रखेंगे ग्राफ, ठीक है। अभी हम तुमको सिखा रहे हैं तो इसलिए तुमको एक एक चीज बता रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। हमको याद रखना है साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2π, 2π बोलने का मतलब क्या, 360 डिग्री, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड 2π होगा, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 0, स्टार्ट कहां से करेंगे 0 से, 0 उसके बाद 90 ऐड करेंगे तो 90 के बाद 180 के बाद 270 के बाद 360, तो 0 और 360 के बीच में कितना 2π का डिफरेंस है कि नहीं, देखो 0 90 180 270 360 है ना, बोलो। हाँ सर, नोट हो गया ये, हाँ सर। हाँ सर नोट करने दो सभी को, नोट कर लिया सभी कोई। हाँ सर। हाँ सर चलो, अब देखो, अब इतना नोट करने के बाद अब बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर ध्यान से, हम पहले लेंगे एक एक्स एक्सिस और एक लेंगे वाई एक्सिस,
किसी का स्पीकर ऑन है, किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ कर दो, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हम ले लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो वाई में वाई एक्सिस को देखना, वाई कोऑर्डिनेट जो निकाले थे, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो कितना आया था टेबल में, देखो तो बताओ। 1 1 अब मिनिमम वैल्यू कितना आया था देखो तो, -1 -1। तो ये तो हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में एक पॉइंट ले लेंगे 1, तो एक पॉइंट माने 1, यहां से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, माने ये 1 है, और जितना डिस्टेंस यहाँ लिए उतना डिस्टेंस ही नीचे ले लेंगे, मान लेंगे ये पॉइंट -1 है, ये पॉइंट 1 है, इससे एक हम लोग डैश 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 करके एक लाइन बना लेना, फिर यहां से भी एक लाइन बना लेना डैश डैश करके। क्लियर है, बोलो। हाँ सर। अब देखो पीरियड जो था वो हमारा कितना था 2 पाई, स्टार्ट कहां से किए थे 0 से, तो 0 तो हमारा यही होगा 0, उसके बाद क्या था 90, तो यहाँ दे देंगे 90 पाई/2, उसके बाद कितना था पाई, तो यहाँ दे देंगे पाई, उसके बाद कितना था 3 पाई/2, यहाँ दे देंगे 3 पाई/2, उसके बाद कितना था 2 पाई, तो यहाँ दे देंगे 2 पाई। क्लियर है, बोलो। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा 2 पाई, पीरियड हमारा कितना है 2 पाई है, याद रखना, ठीक है। हो गया, यहाँ तक आया समझ में, बोलो। हाँ हाँ सर। अब देखो x की वैल्यू 0 था तो y कितना था 0, x की वैल्यू 0 था तो x की 0 में y 0 यहीं पर होगा, दोनों पॉइंट। x की वैल्यू पाई/2, x अगर 90 डिग्री था तो y कितना था, देखो वहां पर 1, तो 1 हमारा यहाँ हो गया, बोलो होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू पाई था 180, x की वैल्यू 180 था तो y भी कितना था 0, तो 0 तो हमारा यही होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट 0, वही ना होगा। हाँ अब देखो x की वैल्यू 3 पाई/2 था, y कितना ना -1 होगा, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, बोलो आएगा, बोलो। अब फिर x की वैल्यू क्या था 2 पाई, 2 पाई में 0 था, 2 पाई में 0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0 था, y कोऑर्डिनेट तो 0 यही होगा x एक्सिस में। आया समझ में पहले बात, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह हम लोग पॉइंट ले लिए, अब पॉइंट लेने के बाद इस सारे पॉइंट को कर्व बना के मिलाते हुए चलेंगे, ऐसे कर्व बनाएंगे, पहला कर्व यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर इसको नीचे की ओर ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर इसको ऐसे ऊपर की ओर लेके चलेंगे, यहाँ पर कनकेव को डाउन करेंगे, कनकेव डाउन, और यहाँ पर कनकेव हमारा अप होगा, याद रखना। पहला वाला जो होगा हमारा पीरियड में ये कनकेव डाउन चलेगा, ठीक है, और दूसरा वाला पीरियड में हमारा कनकेव क्या होगा अप होगा। क्लियर है, बोलो। हाँ सर। तो यही हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हमारा साइन एक्स का ग्राफ कहलाता है, यही ग्राफ हमारा किसका कहलाता है साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कहलाता है। कोई डाउट है किसी को, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाए? नहीं सर। कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ एक चीज ध्यान देना, ये जो है बहुत बच्चा देखो ये कर्व बनाना, कर्व इस टाइप से, कर्व टाइप से बनाना कर्व, बहुत बच्चा क्या करता है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे एक लाइन की तरह ऐसे मिला देगा, गलत हो जाएगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट को ऐसे मिला देगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग है, ऐसे बनाएंगे तो रॉन्ग हो गया, लाइन की तरह नहीं मिलाना है, कर्व होना चाहिए, कर्व, समझ रहा है ना, कर्व होना चाहिए, लाइन अगर मिलाएगा तो रॉन्ग हो गया, ये कर्व होना चाहिए इस टाइप से, समझ में आ रहा है, कर्व टाइप से होना चाहिए ग्राफ। हाँ तो कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करना, लाइन की तरह उसको मत मिला देना। क्लियर है,
बोलो। हाँ सर। हाँ सर, नोट करो इसको पहले। हाँ सर। हाँ सर, हो गया सर। नोट हो गया नोट। हाँ सर। हाँ सर। ये तो हम बनाए sin x का ग्राफ नहीं पीरियड 2 पाई पर, पीरियड कितना 2 पाई पर बनाए sin x का ग्राफ, ठीक है। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, इसको हटाएं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देखो आप देखो, sin x सबका नोट हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक। ऐसा कोई बच्चा सब नहीं है जो छूट जा रहा है, जल्दीबाजी में नोट नहीं कर पा रहा है? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं ना है? कि ऑनलाइन में हम देखने नहीं जा पा रहे हैं तुम लोग नोट कर पा रहे हो बराबर या नहीं? ऐसा नहीं कि हम जल्दीबाजी में हम हटा दिया तुम नोट नहीं कर पाया। नोट हो गया सभी का? हाँ सर। हाँ सर, हाँ चलो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, ये जो sin x का ग्राफ बना है, हम बनाए 2 पाई पीरियड पर, 2 पाई पीरियड पर। पीरियड हमारा कितना था? 2 पाई था। अब बोला जाए कि हम जनरल sin x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, sin x का जनरल ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, एक लाइन ले लेना x एक्सिस, जनरल ग्राफ बनाएंगे तो एक y एक्सिस लाइन ले लेना। अब एक ले लेना लाइन 1 पर, एक ले लेना -1 पर। ये पॉइंट मान लेना कि 1 है, ये पॉइंट को मान लेना -1 है। क्लियर है? पीरियड हमारा क्या था? 2 पाई, तो यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ π/2, यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, 0 में तो 0 था, π/2 में 1 था, पाई में 0 था, 3π/2 में -1 था और 2 पाई में 0 था। क्लियर है? हम ग्राफ पहले ऐसा ग्राफ बना दिए, एक ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं सर। ब्लर दिख रहा है तो बोलो छुट्टी कर देते हैं। बोलो, ब्लर दिख रहा है? नहीं सर, क्लियर। नहीं क्लियर सर, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। नहीं सर, क्लियर क्लियर दिख रहा। हाँ एकदम, नहीं तो फिर छुट्टी हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो उधर, अब देखो हमारा पीरियड यहाँ 2 पाई, पीरियड क्या है? 2 पाई। देखो पीरियड जानते हो किसको बोलते हैं? अभी हम तुमको पढ़ाए नहीं है पीरियड, इसके बाद अभी हम पढ़ाने वाले हैं तुमको पीरियड के बारे में। वो ग्राफ बीच में हम सोचे ट्रिगो का ग्राफ थोड़ा सा बता दे, कहें कि अभी आगे हम किसी क्वेश्चन में हो सकता है यूज करें। ठीक है, पीरियड बोलने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है ना उस पीरियड में हमारा रिपीट करेगा। जैसे यहाँ से यहाँ 2 पाई है बेटा, यहाँ से यहाँ हमारा ये 2 पाई है, तो अब इसी ग्राफ को यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो। मतलब ग्राफ जो है 2 पाई में रिपीटेशन लेगा, रिपीट करेगा। मतलब यही ग्राफ एक बार फिर से अब यहाँ क्या होगा, रिपीट करेगा। ये ऐसे करके फिर से हमारा ऐसे हो गया, रिपीट कर गया। आया बात समझ में मेरा? ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, इसको यहाँ से उठाना, इसको उठा के यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये ग्राफ हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया। देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, यही ग्राफ, ये वाला ग्राफ यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रख देंगे तो देखो ग्राफ रिपीट हुआ। हाँ बोलो, सर। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ, तो ग्राफ हमारा, हाँ जो 2 पाई का ग्राफ होगा यही ग्राफ हमारा रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, अब इसी ग्राफ को यहां से उठाओ और इसको उठा के यहां पर रख दो, तो रिपीट करेगा तो हमारा ऐसे बनेगा, बनेगा? बोलो, हाँ सर। हाँ सर। ग्राफ हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर है? अब इसका देना है हमको पॉइंट। देखो यहाँ 0, यहाँ पर कितना है पाई, यहाँ कितना है 2 पाई, तो यहाँ कितना होगा 3 पाई, यहाँ कितना होगा 4 पाई, यहाँ कितना होगा 0 है तो यहाँ कितना होगा -पाई, यहाँ कितना होगा -2 पाई। फिर इसको हम इस तरह और रिपीट करेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे, और भी लेके जा सकते हैं हम, इसको और भी इधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ 4 है तो इसके बाद क्या आएगा 5 पॉइंट। मतलब एक्स एक्सिस में जितना हमारा कट करेगा ग्राफ, वो सारा पॉइंट क्या होगा, यहाँ 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, इस तरह चलते चले जाएंगे। आया समझ में?
बोलो। हाँ सर। सर आप पहुंच हो गए? क्लियर है? सर अब पॉज हो गए सर। नहीं सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है, नोट कर लेना इसको भी एक बार। हाँ, उस ग्राफ के जस्ट नीचे में एक बार ये जनरल ग्राफ भी इस टाइप से पूरा बना देना। हाँ, इसको भी बना देना। ये हो गया हमारा क्या, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक ठीक। हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी हाँ, ग्राफ सर। को हम आगे, इस ग्राफ को हम आगे लेके जा सकते हैं जहां तक हमको मन करेगा लेके जाने का, ठीक ना। इसको हम एक्स एक्सिस को और बढ़ाएंगे, फिर से इसको एक बार और रिपीट कर देंगे। इधर एक्स एक्सिस को बढ़ाएंगे, फिर से इसको एक बार और क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रिपीट किए, फिर इसको उठा के एक बार और रिपीट कर देंगे, यहाँ से एक बार और रिपीटेशन ले लेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जहां तक मेरा मन करेगा वहां तक हम बना सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हटा इसको। हाँ सर। सर। चलो, हो गया होगा। अच्छा, ये पॉइंट बताओ तो तुम लोग, अब ये 2 पाई है और ये 3 पाई है, तो इस दोनों के बीच में ये पॉइंट हमारा कितना होगा बताओ तो, देखे कौन बच्चा बता पाता है। 2.5। 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। कितना होगा? 3π/2। अरे तो ये तुम लोग क्या तुम लोग ये 5 पाई 2। 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 होगा, 0.5 पाई बाई 2 होगा ना। 2 और 3 के बीच का पॉइंट है प्लस 3, 5 बाई 2। यहाँ 2 और यहाँ 3 दोनों का ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 को हाफ कर दो तो 5 पाई बाई 2। इस दोनों के बीच का ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 7π/2। ये 3 है, 3 और 4 7, और 7 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 2। आया समझ में? अब हमसे देखो, ग्राफ देख के आंसर कितना जल्दी बोलते हैं। अब हमसे कोई बोलेगा 7 पाई बाई 2 का रिजल्ट, बोलेगा साइन 7 पाई बाई 2 का रिजल्ट कितना होगा, कितना होगा? हमसे कोई पूछेगा साइन 7 पाई बाई 2 का रिजल्ट बताइए, तो ग्राफ देख के आंसर हम बोल देंगे। 7 पाई बाई 2 यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ मतलब कितना -1, आंसर -1। सॉल्व भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही बोल देंगे। हमसे कोई बोलेगा साइन 5 पाई बाई 2 का आंसर बोलिए, 5 पाई बाई 2 यहाँ कहाँ गए 1 +1, ग्राफ देख के आंसर। हमसे कोई बोलेगा 3 पाई का आंसर, 3 पाई यहाँ है 0 होगा, 4 पाई 0 होगा, साइन 4 पाई भी 0 होगा, साइन 3 पाई भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा, साइन माइनस पाई भी 0 होगा, साइन -2 पाई भी 0 होगा। तो ग्राफ देख के देखो तुरंत आंसर हम बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग ग्राफ का बहुत यूज करेंगे, इसलिए अच्छे से माइंड में इसको रखना, ग्राफ को। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट ग्राफ, y इक्वल टू cos x, हटाते इसको आप। लिखना y इक्वल टू cos x। अरे क्या हुआ, कौन हल्ला करने लगा? y इक्वल टू cos x। cos x का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। sin x और cos x दोनों का पीरियड हमारा कितना होगा 2 पाई। क्लियर है? sin x का भी पीरियड 2 पाई और cos x का भी पीरियड 2 पाई, याद रखना।
कैसे निकालते हैं ये भी बता देंगे तुमको, भी हम पीरियड अभी हम पढ़ाएंगे आगे, तो तुमको हम बता देंगे वहाँ पीरियड कैसे निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलो। सर। हाँ हाँ सर। अब बनाना अब लेना टेबल, ठीक है, टेबल लेना, टेबल बनाना पहले देखो, पहले बनाने के लिए सीख रहे हैं कैसे बनाया जाता है ग्राफ। अब ले लेना यहाँ x, यहाँ y कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू क्या है cos x, तो y इक्वल टू cos x। अब देखो पीरियड 2 पाई है, तो cos x में जो पीरियड स्टार्ट करना -90 डिग्री से, मतलब -π/2 से, -90 डिग्री मतलब -π/2, फिर 0, फिर 90 डिग्री, अब फिर पाई, अब फिर 3π/2। कैसे लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, -90 से, -90 में 90 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90, 90 में और 90 ऐड करेंगे तो 180, 180 में 90 ऐड कर देंगे तो 270। तो -90 और 270 के बीच में देखो 2π का डिस्टेंस है कि नहीं है? आ रहा समझ में? हाँ, स्टार्ट कहां से, हाँ स्टार्ट करेंगे -90 डिग्री, 0, π/2, पाई, 3π/2। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। देखो अब तुम लोग हमको जल्दी से बताओ, x की वैल्यू -π/2 होगा तो y कितना होगा, तो x के जगह रखो -π/2, cos -π/2 कितना आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। cos -π/2 इक्वल टू क्या होगा, 0। 0 आएगा कि नहीं आएगा, देखो cos -θ, cos थीटा सिखाए हैं हम, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो cos -π/2 तो क्या हो जाएगा, cos π/2, और cos π/2 cos 90 डिग्री 0 होता है तो कितना हो जाएगा, 0। cos x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 का रिजल्ट कितना होगा, 1। 1। 1, वेरी गुड 1। और 90 डिग्री π/2, x की वैल्यू यहाँ π/2 रखेंगे तो cos 90 डिग्री का रिजल्ट कितना होगा, 0। 0। 0, 0, वेरी गुड 0। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पाई है, यहाँ रखेंगे पाई, cos पाई का रिजल्ट कितना होगा, आप बताओ जल्दी से। -1। -1, -1 सभी का आ रहा है, -1 सॉल्व करो पाई पर, cos पाई का रिजल्ट कितना होगा, सॉल्व करो जल्दी से सभी, कोई नोट कॉपी में अपना सॉल्व करो। -1 सर। -1 सभी का आ रहा है, -1 तो हो गया -1। 3π/2, x की वैल्यू यहाँ 3π/2 लिए तो कितना आएगा आंसर, बताओ। 0। 0, वेरी गुड 0। यहाँ से टेबल पहले कंप्लीट कर लिया, टेबल निकाल लिया, हो गया यहाँ तक, नोट करना जल्दी से। ऑनलाइन में टाइम बहुत लगता है सिखाने में। हो गया सर। हो गया सभी का? हाँ सर। हो गया सर। हो गया। लगता है कभी कभी ऐसा हमको कि कहीं जल्दीबाजी में मिटा तो नहीं ना देते हैं, एक दो स्टूडेंट छूट जाते तो नहीं ना, किसी का छूटता नहीं ना है नोट करने में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब फिर से x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। अब देखो तो उस टेबल को देखो और y का मैक्सिमम वैल्यू देखो तो कितना आया था, 1। 1। अब मिनिमम वैल्यू कितना था, -1। -1, वेरी। तो यहाँ पर लेंगे क्या, 1, एक ले लेंगे पॉइंट यहाँ 1, और एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे -1। अब 1 पर फिर से वही चीज, एक लाइन ले लेना, डॉटेड लाइन, अब -1 पर भी एक ले लेना लाइन, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, ये -1 हो गया,
और ये हो गया क्या 1। कहां से स्टार्ट किए थे पीरियड -90 डिग्री, -90 डिग्री। यहां तो देखो 0 होगा और 0 के इधर आएंगे -π/2, -π/2, यहाँ 0, यहाँ ले लिए क्या π/2, यहाँ π/2 है, यहाँ ले लिए पाई और यहाँ क्या ले लिए 3π/2। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। पॉइंट ले लिए पहले, जो पॉइंट हम लोग लिए थे x का पॉइंट, वो सारा पॉइंट ले लिए। पहला -π/2, फिर 0, फिर π/2, फिर पाई और फिर 3π/2। अब बताओ x की वैल्यू π/2 होता था तो y कितना आता था 0, तो 0 हमारा y यही होगा ना। देखो अब देखो x की वैल्यू 0 था, x की वैल्यू 0 तो y कितना आता था 1, तो 1 हमारा यहाँ है। बोलो है कि नहीं है? x की वैल्यू π/2, x की वैल्यू π/2, x 90 डिग्री होता था तो y कितना होता था 0, तो 0 हमारा y कोऑर्डिनेट 0 हमारा यही होगा पॉइंट 1,0 पॉइंट यही होगा। देखो फिर क्या था x की वैल्यू पाई तो y हमारा -1, तो पाई पर -1 के लिए तो नीचे आना होगा, यहाँ होगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या था x की वैल्यू 3π/2 तो y हमारा क्या था 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 हमारा x एक्सिस में ही होगा, यही वाला पॉइंट होगा। बोलो होगा? अब इस सारे पॉइंट को एक कर्व से मिलाना है। अब कैसे मिलाएंगे देखो, पहला वाला जो कर्व होगा ये ऐसे चलेंगे, ऐसे लेके डाउनवर्ड करेंगे इसको। ठीक है, पहला वाला कर्व, फर्स्ट वाला कर्व को ऐसे डाउनवर्ड करेंगे और सेकेंड वाला जो कर्व होगा ये ऐसे अप की ओर जाएगा इसे। क्लियर है? सर। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y = cos x। ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा y = cos x का। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, नोट करना। हो गया सर? हो गया सर, हो गया सर। हो गया सर। देखो अब इसी का जनरल ग्राफ बोलेगा बनाने के लिए, cos x का जनरल ग्राफ बोलेगा बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? हटा दे इसको। हाँ सर। हाँ सर। ओके सभी का ठीक है। देखो अब इसी का जनरल ग्राफ बोलेगा बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे? फिर से x एक्सिस y एक्सिस लेंगे, एक लाइन ले लेंगे यहाँ 1 और एक लाइन ले लेंगे -1, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा -1। यहाँ पर स्टार्ट किए थे कितना -π/2, 0, π/2, पाई, 3π/2। ठीक है, पहला वाला ग्राफ हमारा ऐसे बना था और सेकंड वाला हमारा क्या था, ये हमारा ऐसे बना था, गोल बना था। अब इसी ग्राफ को रिपीट करते चलते हैं। पीरियड हमारा 2π है, पीरियड बोलने का मतलब क्या है 2π पर cos x जो है अपना वैल्यू को रिपीट करता है। cos जो है वो अपना वैल्यू 2π पर रिपीट करते चलता है। यही ग्राफ जो है यहां से उठ के फिर यहां पर रख दो, तो फिर से एक बार ऐसे बना दो ग्राफ, रिपीटेशन करवा दो, फिर से ये वाला पॉइंट को लिख दो। ये जो 3 देखो, ये यहां से ये π/2 है, ये 3π/2, यहाँ देखो पाई है, यहाँ कितना होगा 2π, यहाँ कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 5π/2, यहाँ कितना हो जाएगा 7π/2। आ रहा समझ में? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब इस दोनों के बीच में क्या होगा 3π/2, 5π/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा ना। अब इस दोनों 5π/2, 7π/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3π हो जाएगा ना।
बोलो होगा कि नहीं होगा? और मन कर रहा है तो इसी वाले को एक बार फिर से और क्या कर दो, रिपीट कर दो, फिर से इसको रिपीट कर दो, यहां से ऐसे करके रिपीट कर सकता है फिर से। तो इसका रिपीटेशन चलते रहेगा जहां तक तुमको लेके जाने का मन है। तुम चाहोगे तो इसी ग्राफ को यहां से इसको ऐसे करके उठाओ और उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये वाला उठा के यहाँ पर रखोगे तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ आके मिलेगा, तो ग्राफ फिर से हमारा ऐसे बनेगा। तो इस तरह रिपीटेशन हमारा इधर भी होते रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा क्या, जनरल ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू cos x का। आया समझ में? बोलो। आया समझ में? आंसर। हाँ सर, नोट करो। हाँ सर, नोट करो। नोट करो, नोट करो। हो गया सर। हो गया? हाँ। अब देखो देखो थोड़ा सा अब यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। नया नाम है तुम्हारे लिए, डोमेन और रेंज। कभी सुना था डोमेन और रेंज के बारे में? बताओ। नहीं सर। नहीं सर, देखो अभी हम पढ़ाएंगे ये सब सारा चीज। अभी डोमेन रेंज ये सब निकालने के लिए सिखाएंगे तुमको, डोमेन कैसे निकाला जाता है, किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो अभी हम जैसे इसके पहले साइन एक्स में भी नहीं बताए थे ना डोमेन और रेंज, नहीं बताए थे? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो cos x का, देखो रेंज बोलने का मतलब y एक्सिस, रेंज बोलने का मतलब y एक्सिस, मतलब cos x का रेंज हमारा क्या होगा, cos x का रेंज हमारा क्या है यहाँ पर, मतलब y एक्सिस -1 से 1, रेंज क्या है हमारा -1 से 1। देखो तो cos x का वैल्यू जो है क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है? देखो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या -1 से लेस हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। cos x जो है, cos x का रिजल्ट -1 और 1 के बीच में ही होगा, cos x का रिजल्ट -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो cos x का रेंज हमारा क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1, कहां तक हो जाएगा, -1 से 1। रेंज बोलने का मतलब है y एक्सिस, बस सिंपल सा बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में रेंज बोलने का, रेंज का बहुत सारा मीनिंग निकल जाता है। यहाँ पर बोला जाए कि रेंज, यहाँ पर रेंज हमारा क्या, सिंपल सा देखो y एक्सिस, यहाँ cos